Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So today we are going to start our series of CS 205 that is information security. And as you can see कि आज हमने इंशाल्लाह जो है वो लेक्चर नंबर 110 से स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको जो है वो टॉपिक से पता चल गया कि हमने करना क्या है कि हमने सिक्योरिटी हार्डनिंग की बात करनी है इन केस ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड वर्क, ठीक है। अब पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैनुअल और ऑटोमेटेड वर्क में ऐसे डिफरेंस क्या है। देखिए, मैनुअल वर्क जो होता है ना वो कह लें कि लाइक ख़ुद से हमें करना पड़ता है, हैंड रिटन होता है, ठीक है, कि हम इंसानों को ख़ुद से जो वर्क करना पड़ता है वो होता है मैनुअल। और ऑटोमेटेड वर्क होता है जो कंप्यूटर कंट्रोल्ड होता है, जो मशीन कंट्रोल्ड होता है, और उसमें ऐसे आपको ज़्यादा स्टेप्स एग्जीक्यूट नहीं करने पड़ते। क्यों? क्योंकि सिस्टम्स उसको सुपरवाइज़ कर रही होती हैं। सो इस केस स्टडी में हम पर्ल एप्लीकेशंस की सिक्योरिटी हार्डनिंग की बात कर रहे हैं। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स कि जब भी हम किसी IT एसेट को सिक्योरिटी हार्डनिंग प्रोवाइड करने की बात करते हैं देन वी आर श्योर कि हमने जो है इन 8 स्टेप्स को तो हर हाल में फ़ॉलो करना ही करना है। सो वंस यू आर डन विद दिस, तो अब यहाँ पे हम कुछ जनरल स्टेप्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने किसी IT एसेट को जो है वो सिक्योरिटी हार्डनिंग प्रोवाइड करनी है तो क्या होगा कि आपने सबसे पहले उस IT एसेट को स्कैन करना है, ठीक है। अब कैसे स्कैन करना है? यू हैव टू यूज़ कॉलेज कंप्लाइंस स्कैन, नेसेस कंप्लाइंस स्कैन और CIS कैट प्रो टूल। अच्छा, अब यहाँ पे ये कॉलेज, नेसेस और CIS कैट प्रो बेसिकली क्या है? ये टूल्स हैं या प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से क्या होता है कि हम किसी भी IT एसेट को स्कैन कर सकते हैं। जब मैंने कहा कि हम IT एसेट को स्कैन कर सकते हैं तो इसका ये मतलब है कि हम उसकी वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती हैं? वल्नरेबिलिटीज़ बेसिकली आपके सिस्टम के वीक पॉइंट्स होते हैं, वीकनेसेस होती हैं जहाँ पे कोई भी हैकर या कोई भी लाइक इलीगल यूज़र जो है वो एक्सेस कर सकते हैं आपके सिस्टम को, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने IT एसेट को स्कैन करना है एंड वंस यू आर डन विद दिस आपने एक रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर लेनी है, रिपोर्ट बना लेनी है किसकी? फेल्ड कंट्रोल्स की। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया हुआ कि भाई CIS बेंचमार्क्स हैं, डीज़ा स्टिग्स हैं, तो उनमें हम बेसिकली कंट्रोल्स अप्लाई कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल्स। तो जब आपने IT एसेट को स्कैन किया तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से कंट्रोल्स जो हैं वो भी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं किए गए। ये रिपोर्ट हो गई। फिर सेकंड स्टेप में आपने उन्हीं फेल्ड कंट्रोल्स को अप्लाई करना है, यानी कि फिर से उन्हें अप्लाई करना है, फिर से उन्हें इम्प्लीमेंट करना है। अब वो कैसे करना है? यूजिंग एक्टिव डायरेक्टरीज़। अगर तो आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपने एक्टिव डायरेक्टरीज़ की मदद से, और अगर विंडोज़ नहीं यूज़ कर रहे, कोई और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन ये सारा सीन जो है वो मैनुअली भी किया जा सकता है, ठीक है, हैंड रिटन की तरह। अच्छा, अब यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरीज़ क्या होती हैं? ये कह लेंगे सेट ऑफ फाइल्स या सर्विसेज होती हैं जिसकी मदद से डेटाबेस जो है वो यूज़र्स और नेटवर्क के अक्रॉस जो है वो कनेक्ट हो सकता है। सो फॉर द टाइमिंग यू डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल्स। वेल, एज़ फॉर द स्टेप नंबर 3, यहाँ पे आपने क्या करना है कि ऑटोमेटेड फ़ीचर यूज़ करना है किसका? कॉलेज का, नेसेस का और CIS कैट प्रो टूल का। ये वेरीफाई करने के लिए कि जो आपने फेल्ड कंट्रोल्स को स्टेप 2 में अप्लाई किया था क्या अब वो अप्लाई हो गए हैं, क्या अब वो इन प्लेस हैं या नहीं है। और ये आपने कैसे करना है? आपने कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है किस चीज़ का? बिफोर रिपोर्ट का और आफ्टर रिपोर्ट का, कि पहले क्या था और अब क्या सीन है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ स्टेप आ जाता है कि आपने मैनुअली लाइक ह्यूमन एफर्ट से आपने जो है वो वेरीफाई करना है कि कोई डिस्क्रिपेंसी, कोई कमी तो नहीं रह गई, कुछ कम ज़्यादा तो नहीं हो गया। आपने उस चीज़ को जो है वो चेक एंड बैलेंस उसका रखना है, ठीक है। स्टेप 5 में आपने ये देखना है कि अगर कोई ऐसा सिस्टम या ऐसी कोई डिवाइस है जिसके ऊपर कॉलेज, नेसेस या CIS कैट प्रो टूल का जो स्कैन है वो अप्लाई नहीं किया जा सकता, तो आपने जो है वो मैनुअली लाइक ह्यूमन एफर्ट से जो है वो आपने उसके सारे कंट्रोल्स वगैरह की वैलिडेशन और वेरिफिकेशन कर लेनी है। एंड एट द वेरी एंड क्या है कि वो कह रहा है कि अगर आपने मैनुअल कोई काम करना है, हैंड रिटन कह लें कि करना है जिसमें ह्यूमन एफर्ट ज़्यादा हो रही है, तो उसमें थोड़ा सा वर्कलोड कम करने का एक ये तरीका है कि आप सैम्पलिंग यूज़ का प्रोसीजर जो है, सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ कर लें। सैम्पलिंग में ये होता है लाइक आपके पास अगर 100% ऑफ एसेट्स हैं किसी भी आपकी फर्म के, ऑर्गेनाइजेशन के, तो आपने उन 100% ऑफ IT एसेट्स में से 15 से 20% जो हैं एसेट्स लेने हैं और उनको रेंडमली जो है वो सिलेक्ट करना है और उनको सिक्योरिटी वगैरह के लिए जो है वो चेक कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके लेक्चर नंबर 110 की तरफ, सॉरी 11 की तरफ। अच्छा, अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि लेट्स हैव अ लुक एट हाउ कॉलेज कैन एड इन द सिक्योरिटी हार्डनिंग प्रोसेस। अब कॉलेज बेसिकली क्या है? वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट टूल है विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। इसमें सबसे पहले जब हम इसके फ्री ट्रायल पे जाएंगे कॉलेज वेबसाइट के, तो आपको कुछ इस तरह का सिनेरियो नज़र आएगा। अच्छा, कीप वन थिंग इन माइंड कि ये जो आपकी स्लाइड्स हैं, जो आपके हैंडआउट्स हैं,
वो आई गेस 1-2 साल पहले के हैं। तो अब अगर कॉलेज की वेबसाइट पे मैंने जाके देखा था तो थोड़ा सा इंटरफेस आपको यहाँ से जो है वो काफ़ी चेंज नज़र आएगा, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू बी कन्फ्यूज्ड एट ऑल। आपने एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बस क्या करना है कि आपने आगे जो हम 3-4 चीज़ों के स्टेप्स वगैरह या टाइप्स देखेंगे, आपने उनको माइंड में रखना है। अच्छा, अब ये कॉलेज एक्सप्रेस का बेसिकली वेरिएंट है, और इसमें अगर हम मेन इसके इंटरफेस पे जाएंगे तो आपको होम स्क्रीन पे ये कुछ चीज़ें जो हैं वो नज़र आएंगी, जैसे वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, पॉलिसी कंप्लाइंस, पीसीआई कंप्लाइंस, वेब एप्लीकेशन स्कैनिंग एंड सर्ट व्यू, ठीक है। अच्छा, अब मेन चीज़ आ गई कि जो पॉलिसी कंप्लाइंस पीछे आपको टैब नज़र आ रही थी, अगर हम उस पर क्लिक करें तो आपको ये स्टेप्स नज़र आएंगे फॉर अ सक्सेसफुल स्कैनिंग। स्कैन हमने क्या करना होता है, आईटी एसेट। और स्कैन होता क्या है कि हमने ये फाइंड आउट करना होता है कि जो आपका आईटी एसेट है उसमें क्या क्या वीकनेसेस हैं, क्या क्या वीक पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ डेंट लग सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हैक हो सकता है सिस्टम। तो इसके 5 ये बेसिकली स्टेप्स हैं जिसको हम नेक्स्ट मॉड्यूल में जो है वो काफ़ी डिटेल में देखेंगे। सो फिलहाल यहाँ पे आपने इनकी हेडिंग्स को एक बार रीड आउट कर लेना है। इस स्लाइड में अगर एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे शॉर्ट शायद बन जाए, उसमें आपने ये बस देख लेना है कि हेल्प के ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएँ तो ये कुछ चीज़ें आपको नज़र आती हैं, जैसे रिसोर्सेज, ट्रेनिंग, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन हेल्प, कॉन्टैक्ट सपोर्ट एंड अबाउट। अच्छा, इसी तरह ऑनलाइन हेल्प पे अगर आप क्लिक करें तो ये आपको डिफरेंट हाइपर लिंक्स मिल जाएंगे जहाँ पे जाके फर्दर डिटेल इनकी देखी जा सकती है। और यहाँ पे रिसोर्सेज हैं जिनको अगर आपने लाइक कॉलेज को जो है मज़ीद एक्सप्लोर करना हो, सो यू कैन गो इन टू डेप्थ। अच्छा, फिर ट्रेनिंग पे अगर हम क्लिक करें तो आपको वीडियो लाइब्रेरीज, सेल्फ पेस्ड ट्रेनिंग्स, इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग जिसमें आपको कोई प्रॉपर इंस्ट्रक्टर गाइड कर रहा होता है, कोई टीचर, तो ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगेन आई विल रिपीट के इस तरह के मॉड्यूल्स को आपने क्या करना है कि इस तरह से 1-2 बार गौर से देख लेना है कि अगर एग्ज़ाम्स में वो पूछ लेता है कि समझ लें यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हेल्प के ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, एंड ऑल दिस स्टफ। अच्छा, सो कॉलेज इज़ एन एक्सेलेंट टूल विद डिटेल्ड ऑनलाइन हेल्प, ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज टू एड द न्यू यूज़र। कि अगर कोई न्यू भी है, कोई न्यू यूज़र है जिसको ऐसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी जो है वो क्या कर सकता है, कॉलेज को इजीली यूज़ कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा मतलब सारे फीचर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रोवाइड की गई है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं लेट्स हैव अ डिटेल्ड लुक, कि आपका है टॉपिक नंबर 112। एज आई टोल्ड यू कि हम नेक्स्ट मॉड्यूल में जो है वो ये 5 स्टेप्स बेसिकली देखेंगे। कॉलेज में जो है वो आपने अगर आईटी एसेट को स्कैन करना हो तो क्या कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने जो है वो आईपी एड्रेसेस ऐड करने हैं, ठीक है। कौन से आईपी एड्रेसेस स्कैन करने हैं, जिन आईटी एसेट्स को जो है आपने स्कैन करना है। कहाँ से करना है, यहाँ देखें, अगर आपको न्यू होस्ट टैब में या विंडो में जो है ये 3 टैब्स नज़र आ रही हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन, होस्ट आईपीज़ एंड होस्ट एट्रीब्यूट्स। होस्ट आईपीज़ में जाके सिंपल आपने यहाँ पे आईपी एक या एक से ज़्यादा जो भी आपके आईटी एसेट्स हैं उन सब के आईपी एड्रेस यहाँ पे लिखने हैं और फिर ऐड पे क्लिक कर देना है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि कॉन्फ़िगर करनी है आपने स्कैन सेटिंग्स, ठीक है। जैसे ओरेकल हम इंस्टॉल करते हैं, फिर हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशंस, कोई सेटिंग्स वगैरह करनी होती हैं। जैसे हम न्यू मोबाइल परचेज़ करते हैं तो हमने उसको भी कॉन्फ़िगर करना होता है, लाइक उसमें आपने वाईफाई का जो है वो ऐड करना होता है, और इस तरह से जो भी आपकी सेटिंग है कॉन्फ़िगरेशन की। अब वो स्टेप कहाँ से करना है, यहाँ पे देखें स्कैन सेटिंग्स में जाएँ तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल्स हैं, इनेबल, डिसेबल, फिर कुछ ऑफ ऑन, कुछ वैल्यूज़ आपने देनी है, ठीक है, इस तरह से। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि एक तो इसमें क्वेश्चन ये बन रहा है कि वो 5 स्टेप्स कौन से हैं आईटी एसेट को सक्सेसफुली स्कैन करने के लिए वो आपने शॉर्ट और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना है। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आपने न्यू कंप्लाइंस की कोई प्रोफाइल बनानी है तो वो कैसे बनानी है। सबसे पहले आपने जाना है न्यू में, फिर आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऑप्शन नज़र आएगा कंप्लाइंस प्रोफाइल, इस पर क्लिक करना है। वो आपसे टाइटल पूछेगा और फिर आपने ऑनर लाइक अपना या यूज़र नेम जो है वो इंटर करना है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आराम से आपकी जो है वो पूरी आपकी प्रोफाइल न्यू जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो थर्ड था हमारा सक्सेसफुल स्कैन का चल रहा था, वो था कि ऑथेंटिकेशन को कॉन्फ़िगर करना है। उसके लिए आपने यहाँ पे न्यू टैब में जाना है और फिर उसके बाद कुछ लॉगिन क्रेडेंशियल्स देने हैं कि लाइक बेसिक ऑथेंटिकेशन, देन डोमेन टाइप, नेम, या सारा कुछ, ठीक है। सो अगेन आई विल से कि इसको आपने इस हिसाब से देख लेना है कि कौन से स्टेप्स थे, किस सीक्वेंस में थे, यही ज़्यादा से ज़्यादा वो आपसे लॉन्ग में पूछेगा, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपने क्या करना है, टू बिल्ड अ पॉलिसी, ठीक है। अच्छा, बिल्ड अ पॉलिसी में बेसिकली हमने पॉलिसी बिल्ड करनी होती है या क्रिएट करनी होती है। यहाँ पे आपको CIS रेड हैट की फ़िलहाल हम क्योंकि बात कर रहे हैं ना एंटरप्राइज लिनक्स 7 की, तो यहाँ पे ये आपको पॉलिसीज़ में 6 यहाँ पे देखें, अगर हम जाएं तो आपको 6 मिलेंगी फॉर एग्जांपल। तो इनमें से आपने जो भी आपकी रिस्पेक्टिव होगी उसको आपने जो है वो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसी तरह से ये पॉलिसी एडिटर है जहाँ पे आप पॉलिसीज़ की इंफॉर्मेशन और असाइन टेक्नोलॉजीज़ देख सकते हैं।
ये लॉन्च कंप्लाइंस स्कैन है। सो द स्कैन फीचर्स में ऑल्सो भी एडजस्टेड फ्रॉम द मेन कॉलेज डैशबोर्ड। तो हम कॉलेज की उस पर अगर मेन पे भी जाते हैं वहाँ से जो है वो आप सारी जो इसकी डिटेल्स हैं वो इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं और उनको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सिक्योरिटी हार्डनिंग लाइफ साइकिल। सिक्योरिटी हार्डनिंग के लाइफ साइकिल की अगर वो बात करें, स्टेप्स की नहीं, पूरा एक लाइफ साइकिल जो उसका है, तो उसमें 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपने क्या करना है कि आईटी एसेट को हार्डन करना है, उसको हार्डनिंग प्रोवाइड करनी है। एंड द क्वेश्चन इज़ कि उसको कैसे हार्डनिंग प्रोवाइड करनी है। फॉर दिस यू हैव टू परस्यू और फॉलो द 8 स्टेप हार्डनिंग मेथोडोलॉजी। ठीक है, वो कौन से 8 स्टेप्स हैं ये हम काफ़ी बार देख चुके हैं। यू कैन गो बैक एंड लुक फर्दर इफ़ यू वांट टू। अच्छा, सो यहाँ पे भी आपको मिल गया ये 8 स्टेप्स हैं जिनकी मैं बात करी थी। नेक्स्ट आपके पास लाइफ साइकिल ऑफ सिक्योरिटी हार्डनिंग में सेकंड स्टेप आ जाता है, दैट इज़ पीरियोडिक वैलिडेशन। इसमें आपने क्या करना है कि आपने वैलिडेशन करनी है, चेकिंग करनी है। कब करनी है? पीरियोडिकली। एंड व्हेन आई से पीरियोडिकली इट मीन्स कि आपने हर क्वार्टर के बाद वैलिडेशन करनी है। और हर क्वार्टर का क्या मतलब होता है कि हर 3 महीने के बाद, आफ्टर एवरी 3 मंथ्स आपने जो है वो पीरियोडिकली वैलिडेशन को कैरी आउट करना है। ठीक है, फिर आपने सीक अपडेट्स ऑन हार्डनिंग बेंचमार्क्स पे, जैसे CIS, डीज़ा, निस्ट, एनसीपी, ये जितनी भी रिपोजिटरीज़ हैं, जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, पूरी लाइब्रेरीज़ हैं, इनके बेंचमार्क्स वक्त के साथ साथ ना अपडेट होते रहते हैं। सो थर्ड स्टेप ये है कि आपने ये देखना है कि जो बेंचमार्क्स आप अप्लाई कर रहे हैं, जो स्ट्रिक्स आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या उसका कोई न्यू वेरिएंट तो नहीं आया हुआ, तो आपने वो देखना है। और इसका क्या सोल्यूशन है कि आपने फीड्स को सब्सक्राइब करना है। जैसे वो हम यूट्यूब पे कोई चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हर आने वाला न्यू नोटिफिकेशन मिल जाता है। इसी तरह अगर हम डीज़ा, CIS इनको भी सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी इनकी न्यू अपडेट होगी वो आपकी फीड में आ जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास है कि आपने एडिशनल कंट्रोल्स अप्लाई करने हैं। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने क्या करना है कि आपने ऐसे कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करना है जिसमें कोई एडिशनल वर्किंग चाहिए हो। और जब हमने कहा कि ऐसे कंट्रोल्स जिनको कोई एडिशनल वर्किंग चाहिए हो, इसका ये मतलब है कि कुछ कंट्रोल्स में हो सकता है कोई बग आ गया हो, कोई क्रैश हो, कोई मैल फंक्शन हो, तो उसका आपने देख लेना है। उसके अलावा कुछ कंट्रोल्स ऐसे होते हैं जिसमें जो जिन जिन सिस्टम्स पे वो डिपेंड कर रहे होते हैं, हमने उनको नहीं लिस्ट में ऐड किया होता, तो आपने वो कर लेना है। तो इन सब चीज़ों का एक मेन मोटिव या मेन गोल ये है कि हमने परसेंटेज इंक्रीज़ करनी है, इन्हेंस करनी है किसकी? इम्प्लीमेंटेड कंट्रोल्स की। ठीक है, जो आपने कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट किए हैं उनकी परसेंटेज हमने टोटल ज़्यादा करनी है, इसीलिए हम फेल्ड कंट्रोल्स को बार बार से अप्लाई कर रहे होते हैं। राइट, मूविंग अहेड टू लेक्चर नंबर 114। इसमें बात हो रही है कि कुछ IT एसेट्स ऐसे होते हैं जिन पे CIS और डीज़ा स्टैक्स जो हैं वो एप्लीकेबल नहीं होती। और वो कौन से IT एसेट्स होते हैं? कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं लाइक ASP.NET, PHP या कुछ सम अदर्स। तो उसके अलावा कुछ एप्लीकेशंस ऐसी भी होती हैं जैसे एस्टरिस्क डिप्लॉयमेंट, जिसमें एस्टरिस्क वॉइस ओवर IP जो है वो यूज़ किया जा रहा होता है, डिप्लॉय किया जा रहा होता है। तो वहाँ पे भी जो है वो हम CIS और डीज़ा को ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या तरीका होता है कि सबसे पहले तो आपने ये 8 स्टेप्स को थोड़ा सा कैरी आउट करना है। फिर स्टेप 2 में आपने रिसर्च करनी है, आपने देखना है गूगल पे, केस स्टडीज़ में, वाइट पेपर्स में, पब्लिकेशंस में, डॉक्यूमेंटेशंस में, कि फ़र्दर अब इसका लाइक क्या हमने जो है वो हिसाब किताब करना है कि लाइक इसमें CIS और डीज़ा स्टिक्स तो एप्लीकेबल नहीं है, सो व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, तो बेसिकली स्टेप में हम ये करते हैं। उसके अलावा कुछ सम अदर कंसिडरेशन हैं, जैसे आपने एक टेस्ट सेटअप पूरा इम्प्लीमेंट करना है, फिर जो कंट्रोल्स हैं उनको टेस्ट करके देखना है, फिर जो सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल्स हैं उनको देखना है। थर्ड पार्टी सिक्योरिटी टेस्टिंग बेसिकली है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। और लास्ट है वेंडर्स जो सप्लायर्स होते हैं। अच्छा, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में बी यू हैव हर्ड समवेयर कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग को एथिकल हैकिंग या पेन टेस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली क्या होता है कि जो भी डेवलपर्स होते हैं ना, वो अपने ही सिस्टम को, लाइक मैं अपने ही लैपटॉप को अगर हैक कर लूँ, तो इसी तरह डेवलपर्स जो हैं वो अपने ही लैपटॉप को, अपने ही सिस्टम को, अपने ही सॉफ्टवेयर को हैक करके देखते हैं, पेनिट्रेट करके देखते हैं, ये देखने के लिए कि अगर हमारी जगह कोई हैकर जो है वो हैक करने की कोशिश करे तो कौन कौन से वीक पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो इजीली एक्सेस कर सकता है। सो ये बेसिकली पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है। ठीक है, अगेन ये वही 8 स्टेप्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मिड्स के सिलेबस में भी थे एंड अगेन आपके जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको तो फिंगर टिप्स पे आपने कर लेना है हर हाल में। सो वो कह रहे हैं कि विद एफर्ट्स एंड बाय फॉलोइंग द 8 स्टेप मेथोडोलॉजी ऑल टाइप ऑफ एसेट्स कैन बी हार्डन्ड। तो कुछ एडिशनल एफर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं और ओवर एंड अबव आपके पास जो 8 स्टेप्स हैं उनको तो फॉलो करना ही होता है हर हाल में, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी IT एसेट जो है वो इजीली क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी हार्डनिंग उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद अब कॉलेज और इसी तरह CIS, कॉलेज, मैंडेट, वीज़ा और वेंडर, इन सब पॉलिसीज़ वगैरह की अगर हम बात करें तो यहाँ से कंट्रोल्स लाइब्रेरी है जहाँ पे हम फर्दर इसको जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर वो कोई आपसे पूछ ले कि न्यू पॉलिसी कैसे क्रिएट करते हैं, तो आपने कहना है कि भाई पहले कॉलेज के मेन इंटरफेस पे जाएं, वहाँ से पॉलिसी से न्यू के ड्रॉप डाउन में आपके पास आएगा पॉलिसी के सब मेन्यू में आपको इंपोर्ट फ्रॉम लाइब्रेरी पे जाना है और फिर यहाँ आपको डिफरेंट जो है वो नज़र आ रही हैं। देखें ऑल पे जाएंगे तो आपको CIS, वीज़ा, वेंडर, मैंडेट, इन सब की जो है वो ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। इसी तरह अगर CIS पे आप यहाँ से क्लिक करें साइड बार से तो आपको CIS की पॉलिसीज़ नज़र आएंगी। इसी तरह अगर आप किसी एक पे क्लिक करें तो वो लाइक चेक बॉक्स उसका क्लिक हो जाएगा, टिक हो जाएगा कि हाँ ये जो है वो हम फर्दर इसको इंस्टॉल और कन्फिगर करने लगे हैं, ठीक है। इसी तरह जब डीजर स्टेक्स पे जाएंगे तो आपको टोटल 18 पॉलिसीज़ मिल रही हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो कॉलेज इज़ अ वास्ट नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर कंप्लाइंस कैन एंड दिस शुड बी फुली एक्सप्लोर्ड थ्रू द कॉलेज ट्रायल। कि अगर आप उसका फ्री ट्रायल जो है वो अवेल करते हैं तो क्या होगा कि आपको डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस नज़र आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट आ जाता है कि आपके पास जो है वो अच्छा टॉपिक नंबर जो 116 है वो असल में है सिक्योरिटी हार्डनिंग फॉर आउटसोर्स्ड IT एसेट्स। अच्छा आउटसोर्सिंग जो है IT आउटसोर्सिंग बेसिकली ये होती है कि आपकी कंपनी या आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी थर्ड पार्टी को जो है वो हायर करे और उसको कहे कि तुम आके हमारे हिस्से के जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करो, ठीक है। लाइक किसी थर्ड पार्टी को जो है हम हायर करें अगर अपने लिए सर्विसेज, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्विसेज लेने के लिए, उसको कहते हैं कि हमने आउटसोर्स कर लिया। दिस इज़ कॉल्ड IT आउटसोर्सिंग, ठीक है। किसी और थर्ड पर्सन से हेल्प लेना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्मल रूटीन वर्क्स को कैरी आउट करने के लिए। अब IT आउटसोर्सिंग बेसिकली होती क्यों है, लाइक अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको चाहिए ही हेल्प क्यों किसी थर्ड पार्टी से। सो समटाइम्स क्या होता है कि अगर हम कोई भी अपना बिजनेस प्रोसेस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का या ओवरऑल कुछ भी वो अगर हम कैरी आउट कर रहे हो तो हो सकता है कि वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव ना हो, उसमें ज़्यादा लाइक एक्सपेंस लग रहा हो, ज़्यादा उसमें एक्सपेंडिचर हो रहा हो। तो इसलिए हम कॉस्ट को बचाने के लिए और थोड़ा एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए जो है वो आउटसोर्सिंग करते हैं। यहाँ पे कुछ जनरल इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे कॉल सेंटर्स, होस्टेड सर्वर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जैसे कह लें कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो है वो हम किसी थर्ड पार्टी से हेल्प ले लें। कॉल सेंटर्स में क्या होता है कि कॉल्स लॉग बनाने के लिए, कॉल्स अटेंड करने के लिए, गाइड वगैरह करने के लिए हम किसी थर्ड पार्टी की हेल्प ले लें कि लाइक हमारे जो भी कस्टमर्स हैं अगर वो कॉल करते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पे तो कोई थर्ड पार्टी जो है वो उनको डील करे और वही जो है वो उनके इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करे। तो ये कुछ है वो हैं आपके पास एग्जांपल्स थी ऊपर, ठीक है। ये शॉर्ट के हिसाब से आपने देख लेनी है। फिर ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि मैकेनिज़्म बेसिकली क्या होती है आउटसोर्सिंग की। तो सबसे पहले जो है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की एक प्रॉपर जो है वो पॉलिसी सेटअप की जाती है और ये देखा जाता है कि किस पॉलिसी या किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो आपने IT आउटसोर्सिंग करनी है। फिर नेक्स्ट आपके पास होता है वेंडर कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट क्लॉजेज होते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं कि अगर कोई वेंडर या सप्लायर आपकी कंपनी को कोई सर्विसेज या प्रोडक्ट्स या ऐसा कुछ भी IT आउटसोर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड कर रहा है तो उसके क्या राइट्स होंगे, क्या ऑब्लिगेशंस होंगी, ठीक है। थर्ड फिर आपके पास आ जाता है कि आपने सिक्योरिटी प्रोजेक्ट सेटअप करना है, किसकी हेल्प से, सिक्योरिटी प्रोजेक्ट मैनेजर की हेल्प से। फिर आपने पीरियडिकली क्वार्टरली जो है वो उसके रिव्यूज़ गो थ्रू करने हैं कि इसका कोई फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं। एंड देन पेनल्टीज़ फॉर नॉन कंप्लाइंस, कि अगर कोई थर्ड पार्टी IT आउटसोर्सिंग में क्या करती है कि कंप्लाइंट नहीं होती, लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती, तो उसके लिए क्या पेनल्टीज़ हैं, उनको ऐसे क्या फ़ाइन जो है वो पे करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि इंपॉर्टेंट इसमें कुछ कंसिडरेशंस आपने देखनी है कि आपने सबसे पहले जो है वो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को RFPs में लिखना है। एंड व्हेन आई से RFPs में लिखना है, व्हाट आई एक्चुअली मीन, RFP स्टैंड्स फॉर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स, और एक कह लें कि रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसमें आपने मेक श्योर करना होता है कि आपने सारी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को इंटर किया या नहीं किया, ठीक है। फिर आपके पास है कि इट्स अ मेन पार्ट ऑफ वेंडर इवेलुएशंस, के जो थर्ड पार्टीज़ हैं उनको इवेलुएट करना होता है अगर एनालिसिस, तो उसके लिए जो है वो आपने ये कीप इन माइंड, यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कि यू हैव टू प्रोसीड विद कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्लॉजेस, कि आपने एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको फॉलो करना है। और उसके अलावा लास्ट में आपके पास जाता है कि अवेयरनेस ट्रेनिंग भी आपने देनी है कि IT आउटसोर्सिंग के ऐसे क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, दिस एंड दैट। एट द वेरी एंड सिक्योरिटी एवेलुएशंस में अगर हमने सिक्योरिटी को एवेलुएट करना हो, एनालाइज़ करना हो कि आपके का जो सिक्योरिटी ओवरले है किसी भी ब्रांच का, किसी भी डिपार्टमेंट का, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसमें क्या वीक पॉइंट्स हैं वगैरह वगैरह, तो उसके लिए सबसे पहले सिक्योरिटी एवेलुएशंस में आपने इंक्लूड करना होता है
इंटरनल ऑडिट में जो भी आउटसोर्सिंग का उसका स्कोप है कि किस हिसाब से आउटसोर्सिंग में हेल्प ली जा सकती है थर्ड पार्टी से, किस में नहीं ली जा सकती। उसके अलावा किसी और थर्ड पार्टी को कहना है कि वो आपके सिक्योरिटी सिस्टम को एक बार रिव्यू दे, ठीक है, क्योंकि कोई और अगर हमें क्रिटिसाइज़ करे तो वो ज़्यादा बेटर वे में कर सकता है। इसी तरह वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब ये क्या होता है पेन टेस्टिंग या एथिकल हैकिंग, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड एट द वेरी एंड यू हैव सपोर्ट सिक्योरिटी चेक्स के, जहाँ पे भी सिक्योरिटी चेक्स की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ पे भी कह लें कि रेनोवेशन की ज़रूरत है, वो आपने आइडेंटिफाई करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम लेक्चर नंबर 110 to 16। अगर इसमें कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन हो, so you can always drop a comment, and if you are new to this channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. See you soon, till then, khuda hafiz.